शेयर करूंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सभी की फेवरेट रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन। बिल्कुल आज मैं होटल जैसा गोभी मंचूरियन आपको बनाना बताऊंगी पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाला गोभी मंचूरियन होता है वो ऊपर से क्रिस्पी होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है और बड़ा जूसी सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल स्पेशल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे इस नए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने यहाँ लिया है एक गोभी जिसको मैंने छोटे छोटे फूल में काट लिया है। देखिए इस तरीके से, ना बहुत ज्यादा बड़े ना बहुत छोटे। अब हमें गोभी को सबसे पहले उबालना होगा। सबसे पहले एक कढ़ाई या बड़े बर्तन में पानी रख लें। तो यहाँ मैंने लगभग 3-3.5 गिलास पानी लिया है। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच नमक, बहुत ही जरूरी, इससे हमारा फूल गोभी परफेक्टली पकेगा एकदम। पानी में हल्का उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ रहा है, इस स्टेज पर हम अपने फूल गोभी को डाल देंगे। गोभी को अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे जिससे कि गोभी हो जाए एकदम बढ़िया से सॉफ्ट। तो हम इस पर लगा देते हैं लगभग 3-4 मिनट के लिए लिड मीडियम फ्लेम पर। तो लगभग 4 मिनट के करीब हो गए हैं। मैंने गैस ऑफ कर दी है और गोभी को चेक कर देते हैं। एक नाइफ या फोक की मदद से आप इस तरह डालकर देखें। परफेक्ट, हमारा गोभी बिल्कुल सॉफ्ट अच्छी तरह हो गया है। इससे ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं पकाना है। तो इसको छान लेते हैं, पानी को अलग कर देते हैं। मैंने गोभी को पूरा छान लिया है, पानी अलग कर दिया है और इस तरह से प्लेट में फैलाकर हम गोभी को बिल्कुल बढ़िया से ठंडा होने देंगे। तो चलिए जब तक गोभी ठंडा हो रहा है, गैस पर चढ़ाते हैं एक कढ़ाई और गोभी को फ्राई करने के लिए हम डालेंगे कढ़ाई में ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, गोभी ठंडा हो रहा है, तो हम तैयारी कर लेते हैं हमारे बैटर की, यानी गोभी के ऊपर जो हमें कोटिंग करनी है जिससे गोभी में आए एक बढ़िया सा क्रिस्प। उसके लिए हमें तैयार करना होगा एक घोल। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच मैदा। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च। आप कॉर्न स्टार्च की जगह अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। सभी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। पहले थोड़ा पानी डालें, सभी चीजें मिक्स करें जिससे कि हमारा लम्प फ्री बैटर तैयार हो, यानी बैटर में गुठलियां ना पड़े। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा सेमी थिक, यानी ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा, ऐसा हमें रखना है। अब यहाँ पर एक टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका गोभी लंबे समय तक क्रिस्प बना रहे तो आप यहाँ पर बैटर में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूं ही डाल दें और एक बार इसे मिक्स कर दें। इससे जो गोभी है वो बहुत बढ़िया क्रिस्पी सिकेगा और लंबे समय तक करारा बना रहेगा। अब हमारा गोभी भी बिल्कुल ठंडा है, एकदम ठंडा कर लेना है। गर्म गोभी अगर आपने बैटर में डाला तो पूरा मैशी सा हो जाएगा। तो उसके लिए या तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम गोभी सारा डाल देंगे बैटर में। अब हम अच्छी तरीके से बैटर में गोभी को इस तरह कोट कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे ये काम और इस तरह से करेंगे कि जो गैप्स हैं गोभी में उसमें भी अंदर तक बैटर चला जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके की कोटिंग होनी चाहिए। ऑयल भी मीडियम फ्लेम पर अच्छा गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम फ्लोरेट्स को डालेंगे, यानी एक साथ गोभी को नहीं डालना है, फूलों को आप अलग अलग करके डालेंगे। और ये देखिए बिल्कुल लाइटली हम इसको फ्राई कर लेंगे जिससे कि हम इसे एक बार और फ्राई कर पाए। रीजन क्या है एक बार और फ्राई करने का? जो उसमें आप होटल में एक क्रिस्प देखते हैं, करारापन देखते हैं, वो डबल फ्राई से आता है। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके का बिल्कुल लाइट रोस्ट हम कर लेंगे। तो मैं गैस को ऑफ करती हूँ और सबको हम एक प्लेट पर निकालेंगे। ये लीजिए इस तरीके से हमने फूल गोभी को बिल्कुल लाइटली फ्राई कर लिया है। अब इसको अगर आप अभी नहीं बनाना चाहते हैं तो ठंडा हो जाने के बाद एक एयर टाइट बॉक्स में भर करके आप फ्रिज में 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं। तो अब ये हमारे जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको एक बार और गर्म तेल में फ्राई करेंगे जिससे आएगा इसमें बहुत ही बढ़िया क्रंच और क्रिस्पीनेस। तो ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है, फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और गोभी को फिर से हम फ्राई करेंगे। और अब जो ये डबल फ्राई हम करेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर जिससे कि ऊपर से एकदम क्रिस्प हो जाए फूल गोभी। इस प्रकार से हम इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। तो लीजिए हमारी क्रंची क्रिस्पी गोभी एकदम तैयार है। तो इसको हम निकालेंगे एक प्लेट पर। एकदम परफेक्ट क्रंची। तो ये लीजिए डबल फ्राइंग के बाद हमारा परफेक्ट गोभी है
तैयार। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी जैसे होटल्स में होता है। परफेक्ट गोभी मंचूरियन बनाने के लिए जल्दी से बना लेते हैं इसकी बढ़िया सी कोटिंग। मैं यहाँ ले रही हूँ एक बोल, यहीं पर एक इसकी सुपर टेस्टी सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस। मेरी डार्क सोया सॉस है इसलिए मैंने इसको 1.5 टेबल स्पून लिया है। अगर आपकी लाइट वाली है 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस, जो इसको देखिए बहुत ही बढ़िया चटपटा सा स्वाद। आधा चम्मच में डाल रही हूँ विनेगर यानी सफेद सिरका। 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस यानी हमारी टोमेटो केचप, जो इसको बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड फ्लेवर देगी। अब इसी सॉस में हम डालेंगे आधा कप पानी। अब सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पर ही क्योंकि अब ये पतला हो गया है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर या अरारोट कुछ भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डाल करके आप अच्छे से मिक्स करें। हमारी गोभी मंचूरियन के लिए एक परफेक्ट सॉस कोटिंग तैयार हो गई। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ बड़ी सी कढ़ाई। आप चाहे तो वॉक ले सकते हैं, अगर आपके पास वॉक है तो। इस तरीके से थोड़ी सी डीप कढ़ाई होती है तो उसमें बहुत बढ़िया से कोटिंग पूरी लग जाती है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच ऑयल। सब तरफ इस तरह से कोट करके डालें। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई। 1 मिनट के करीब इस तरह से भूनेंगे। याद रखिए यहाँ चीजें हमें सब क्रंची रखनी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं भूनना है और फ्लेम भी हाई है तो हम लगातार चलाते रहेंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। 1 छोटी चम्मच नमक, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है और फूल गोभी में भी है, उसी हिसाब से आप डालें। आधा छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर दें। अब देखिए सभी चीज लाइटली रोस्ट हो गई हैं। इस स्टेज पर जो हमने सॉस बनाई थी उसे इस तरह चम्मच से चलाएं जिससे कि कॉर्नफ्लावर नीचे ना बैठे, और सारी सॉस अब इसमें डाल देंगे। सॉस में अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे, बढ़िया से पकने देंगे। पतला हमने यहाँ इसलिए किया क्योंकि जो हमारी फूल गोभी है वो पूरी तरीके से इस सॉस में कोट हो जाए। अगर ये हम कम क्वांटिटी में लेते या इसको गाढ़ा रखते तो क्या होता कि प्रॉपर तरीके से फूल गोभी पर ये कोटिंग आती नहीं, ये अपने आप ही थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें डाला है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। हमारी सॉस उबलनी शुरू हो गई है तो यहीं पर मैं डाल रही हूँ हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, जो इसमें बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और सुंदर भी। थोड़े से मैं यहाँ डाल देती हूँ, थोड़े से हम ऊपर गार्निशिंग में डालेंगे। लीजिए हमारी सॉस में अच्छा सा उबाल आ गया है, सारे फ्लेवर्स एकदम बढ़िया से मिक्स हो गए हैं जितनी चीजें हमने डाली हैं। तो चलिए अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारे क्रिस्पी क्रंची गोभी। अच्छी तरीके से सॉस में कोट कर देंगे। अच्छे से मैंने कर दिया है पूरी सॉस को मिक्स। लीजिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन तैयार है। माउथ वाटरिंग लग रहा है ना। ये कोई कह सकता है कि इतना यमी आपने घर में बनाया है और वो भी इतने परफेक्ट तरीके से, प्रॉपर क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। नैनो समोसा, 1.5 कप आटा, आधा कप सूजी, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 कप ऑयल। सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे लगभग 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर। 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 बड़े चम्मच हरी मटर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 4 से 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काला वाला नमक, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 छोटी चम्मच टोमेटो केचप। बस हरा धनिया कर देंगे मिक्स। गैस को बंद करेंगे और इस तरह इसकी लंबी एक लॉग बना करके इसमें से बराबर बराबर पीसेस कट कर लेंगे। इसको ओवल हम बेल लेंगे मीडियम थिकनेस का और नाइफ से बीच में से इसमें कर लें 2 भाग। अब पानी को हम इसकी इस एजेस पर लगाएंगे और यहाँ से इसको करेंगे बंद। 1 छोटी चम्मच फिलिंग, पानी को थोड़ा सा आप इस किनारे पर भी हम लगा देंगे। इसको आप यहाँ लाइए, इसकी जो बीच वाली जॉइंट है ये वाला पोर्शन आप ले जाएं इसकी बिल्कुल, और
और इस तरह से गोल्डन होने तक बढ़िया से सिकने देंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।